नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जनता के बीच पहुंच बनाने के लिए भाजपा ने रवाना किए एलईडी रथ। 70 विधानसभा सीटों पर पहुंचाई जाएगी सरकार की योजना। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद उठे बगावत के सुर। पार्टी का साफ इनकार, कार्यकर्ताओं से पार्टी को जिताने की अपील। चुनावी रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रहेगी रोक। नामांकन के बाद सियासी दल शर्तों के साथ कर सकेंगे छोटी सभाएं। और प्रदेश भर में बदले मौसम से तापमान में गिरावट। पहाड़ों में बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। मैदानी इलाकों में बारिश जारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद अब भाजपा अपने प्रचार प्रसार में जी जान से जुट चुकी है और देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय से प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन रथों के जरिए प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में भाजपा अपना प्रचार प्रसार करेगी और जनता तक केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को पहुंचाने का काम किया जाएगा। 5 वर्ष पूरा केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में जो कुछ भी काम हुआ है वो हम पक्का शोकेसिंग कर रहे हैं और लोग भी ये समझ रहे हैं कि जो कुछ भी उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड रचना करने के लिए टू क्रिएट दी उत्तराखंड, बीजेपी को आना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को आना पड़ा और नया उत्तराखंड रचना होने के बाद उसका विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा। ये एलईडी वाहन हमारे 70 की 70 विधानसभाओं में जाएंगे और पिछले 5 वर्षों में जो उत्तराखंड के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं वो कामों को भी जनता के सामने ले जाएंगे, आम जनता के सामने, सामान्य जनता के सामने। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही उत्तराखंड बना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम हो रहा है। पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। जो भी काम आज, चाहे हम सड़कों की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें या रेल सेवा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता मनीष रंगवाल जुड़ चुके हैं। मनीष, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद अब भाजपा प्रचार प्रसार में जुट चुकी है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, भाजपा प्रदेश कार्यालय से आज 70 विधानसभा सीटों में जो एलईडी रथ है वो रवाना किए गए और इन एलईडी रथों के जरिए भाजपा जो है वो जो अपना चुनावी प्रचार प्रसार है उसकी अब शुरुआत और तेजी से करने जा रही है। और इन एलईडी रथों की खास बात है कि जो प्रदेश सरकार की, भाजपा सरकार के द्वारा किए गए और केंद्र की जो महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं उनका भी प्रचार प्रसार इसके जरिए किया जाएगा। और उत्तराखंड की जनता तक पहुंचने की जो भाजपा की कोशिश है वो इन एलईडी रथों के जरिए ये बताने की कोशिश है कि भाजपा जो सरकार है वो यहाँ पर खास चुनावी मैदान में उतरी और काम उसने किए हैं, उन्हीं कामों के आधार पर वो जनता से वोट मांग रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय से जो खास बात यह कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चुनाव प्रभारी जो भाजपा के हैं वो केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद जोशी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो है उन्होंने इन एलईडी रथों को रवाना किया है जो 70 विधानसभा सीटों में पहुंचेंगे। जी मनीष, उत्तराखंड में भाजपा डबल इंजन की सरकार होने का कहीं ना कहीं फायदा जरूर उठा रही, तो क्या जनता के बीच भी मोदी चेहरे पर ही खेलने की रणनीति है? जी बिल्कुल, जो केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं आम जनता के बीच चर्चा का विषय हो या उत्तराखंड में जो सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चलती रहती हैं वो ये है कि उत्तराखंड भाजपा की जो प्रदेश सरकार है उसने भले ही 5 सालों में उसमें विकास पर बहुत परिणाम उठा रहे हो, लेकिन केंद्र के जो प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका जरूर ज्यादा मात्रा में उत्तराखंड की जनता को लाभ मिला है।
इस लिहाज से भाजपा को भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और जो केंद्र सरकार और की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे उनमें ऑल वेदर रोड का जिक्र किया जाए या जो रेलवे प्रोजेक्ट जो चल रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट उसकी बात करें, या जो उज्ज्वला योजना है जिनका सीधा लाभ उत्तराखंड की महिलाओं को मिला है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका जो उत्तराखंड वासी जो है वो लाभ ले रहे हैं, तो उन योजनाओं को भी जनता के बीच भाजपा ले जाना चाहती है ताकि उन्हीं के आधार पर जो है वो वोट मांग सके। जी मनीष, एक और सवाल मेरा आपसे है कि इस वक्त भाजपा अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि भाजपा अपने कॉन्फिडेंस से जीत दिला पाएगी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाएगी? देखिए, भाजपा का जो ओवर कॉन्फिडेंस का राज है वो केवल उनकी संगठन की मजबूती है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि उनके पास जिस हिसाब से संगठन है और ग्राउंड तक संगठन है, हर पोलिंग बूथ पर भाजपा के समर्थक कहें या कार्यकर्ता कहें मौजूद हैं, और भाजपा अगर सदस्यता की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी विश्व की हो न हो, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो सबसे ज्यादा सदस्य की जो पार्टी है वो भाजपा की है। इस लिहाज से भाजपा को लगता है कि चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी राजनीतिक दल हो कभी उसके लिए नुकसान भी हो जाता है, तो इस लिहाज से ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा ज्यादा रहेगी तो इसका नुकसान उसे हो सकता है। लेकिन अगर संगठन की मजबूती की बात करें तो भाजपा उस पर जरूर चुनाव में जो है वो मनोवैज्ञानिक बढ़त खुद के लिए भी मानते हैं और अन्य राजनीतिक दल भी उसको अपनाते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि संगठन बड़े होने से कोई वो नहीं होता, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर उत्तराखंड में है, इसको भी भाजपा को ध्यान रखना होगा। इस लिहाज से वोटर का जो मन है उसको भांपने की जरूरत है और उसे कैसे कन्विंस किया जाए सभी राजनीतिक दलों के लिए ये महत्वपूर्ण है। मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हरक सिंह रावत द्वारा टिकट की मांग को लेकर अब बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि हरक सिंह रावत ने किस किस के लिए टिकट की मांग की थी ये सभी जानते हैं और अब हरक सिंह रावत अपनी सही जगह पर पहुंच गए हैं। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी है। 53 सीटों पर उम्मीदवारों का कांग्रेस घोषणा कर चुकी है। बाकी की सीटों पर भी जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में किन किन नेताओं का नाम शामिल किया है उसके लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने आधी रात को 53 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की पहली सूची में कुमाऊं की 29 में से 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। देखा जाए तो ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने पुराने चेहरों पर ही दांव खेला है। घोषित सूची में पार्टी के सभी 9 सिटिंग विधायकों को जगह दी गई है। खटीमा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ पार्टी ने भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में उतारा है। पहली सूची में 3 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने केवल कालाडूंगी, लालकुआं, रामनगर और सल्ट सीट से प्रत्याशी घोषित करने में देरी की। इसके साथ ही प्रत्याशियों में पूर्व सीएम हरीश रावत और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के नाम भी अभी लिस्ट में नहीं है। सोमेश्वर सीट पर सांसद प्रदीप टम्टा के नाम को लेकर जो असमंजस के हालात रहे वो भी राजेंद्र बाराकोटी का नाम तय होने से दूर हो गया। उधर दूसरी तरफ गदरपुर सीट पर इस बार राजेंद्र पाल की जगह पूर्व में बसपा से विधायक रहे प्रेमानंद महाजन को मौका दिया गया। पार्टी ने बाजपुर से पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल से संजीव आर्य को टिकट देकर एक तरह से एक परिवार में एक ही टिकट की बजाय जिताऊ प्रत्याशी की बात को अहमियत दी है। सितारगंज से पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े नवतेज पाल सिंह की कांग्रेस में वापसी के बाद पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने 53 प्रत्याशियों में पहली सूची में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी को खटीमा से, तिलकराज बेहड़ को किच्छा, जोत सिंह बिष्ट को धनौल्टी से टिकट दिया है। वहीं चौथे अध्यक्ष रणजीत सिंह ने रामनगर सीट से टिकट मांगा है, लेकिन अभी वो वेटिंग लिस्ट में हैं। अब देखना है कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में किन महानुभावों को टिकट दिया जाता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने लिस्ट में शामिल सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। गरिमा मेहरा ने कहा कि हाईकमान के जरिए जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है यकीनन काफी सर्वे और सोच समझ कर ही दिया गया है, इसलिए सभी को हाईकमान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिनका लिस्ट में नाम शामिल नहीं है उन्हें अभी और मेहनत की जरूरत है।
बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी सभी प्रत्याशियों को जिनका नाम सूची में आया है, और अपने हाईकमान को कि बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद आपने जो सूची निकाली है वो बेहतरीन सूची है। इससे बढ़िया सूची शायद हो ही नहीं सकती थी। हर विधानसभा में आपने छाट कर ऐसे बेदाग छवि के लोग दिए हैं जिनका अपना जनाधार है, अपनी सामाजिक पैठ है, और ना केवल पार्टी के लिए बल्कि अपनी विधानसभा के लिए उनका एक वृहद योगदान है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सिर्फ बगावत के सुर भाजपा में ही फूटे हैं। देर रात कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के बीच असंतोष पनपने लगा है। आखिर कौन सी वो सीट है जहां पर असंतोष की स्थिति पनप रही है, उसके लिए देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के साथ पार्टी में असंतोष के बीच पनपने लगे हैं। दरअसल पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर विधानसभा सीट में भी दावेदार बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। टिकट के प्रबल दावेदार द्वारीखाल प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। महेंद्र राणा ने ये साफ कर दिया है कि वो सोमवार को नामांकन पत्र लेंगे। हालांकि वो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी दल में शामिल होकर लड़ा जाएगा, इस पर कुहासे के बादल छटे नहीं हैं। उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी चल रही थी। शनिवार देर रात उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें कुल 53 सीटों पर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश जोदियाल श्रीनगर और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह अपनी परंपरागत चक्राता सीट से मैदान में उतरेंगे। वहीं यमकेश्वर विधानसभा सीट से पार्टी ने शैलेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया है। ऐसे में अन्य दावेदारों में असंतोष नजर आने लगा है। इस सीट से लंबे समय से चुनावी तैयारियों में जुटे महेंद्र राणा ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो निर्दलीय मैदान में चुनावी ताल ठोकेंगे या फिर किसी दल के साथ। ऐसे में ये देखना होगा कि पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष के बीज को जड़ से उखाड़ने में कांग्रेस कितनी कामयाब रहती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस में पनप रही बगावत और असंतोष की स्थिति को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि ऐसी किसी भी बात से उन्होंने बगावत की किसी भी बात से उन्होंने इनकार कर दिया है। गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि पार्टी में कोई भी बगावत नहीं है, बल्कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि ऐसे समय में हर एक कार्यकर्ता और नेताओं को पार्टी की जीत पर ही फोकस करना चाहिए। मैं अभी कांग्रेस मुख्यालय में बैठी हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई बगावत नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर दावेदार को ये पता है कि इस वक्त हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। इस वक्त हमारे लिए प्रत्याशी को जिताने की जो चुनौती है, उसमें सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी लाभबद्ध है उस प्रत्याशी के पीछे जिसका चयन हमारे हाईकमान ने किया है। कांग्रेस में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट से राजवीर सिंह चौहान का टिकट फाइनल हुआ है। प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान ने पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रानीपुर विधानसभा सीट पर वो जीत हासिल जरूर करेंगे। पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता को इस लायक समझा और 26 भेल रानीपुर विधानसभा से प्रत्याशी बना। वहीं पिरान कलियर विधानसभा सीट से तीसरी बार प्रत्याशी घोषित किए जाने पर फुकरान अहमद ने पार्टी आलाकमान का आभार व्यक्त किया है, साथ ही कांग्रेस की जीत का भी दावा किया है। कमान ने मुझे इस बार चौथी बार कांग्रेस का टिकट मिला। पहले मैं 2007 में रुड़की से चुनाव लड़ा था, फिर 2012 में मुझे पिरान कलियर से टिकट दिया, 2017 में पिरान कलियर से दिया और फिर चौथी बार इस बार मुझे पिरान कलियर से चौथी बार टिकट दिया। मैं अपने हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। राजनीति में अपना दमखम दिखाने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता केसी सिंह बाबा के बेटे नरेंद्र चंद्र सिंह बाबा को काशीपुर से कांग्रेस ने टिकट दिया है, जिसके बाद कांग्रेस में दूसरे दावेदारों का टिकट कटने पर बगावत की चिंगारी सुलगने लगी। हालांकि केसी सिंह बाबा का कहना है कि कांग्रेस को विजय बनाने के लिए अब चुनाव लड़ना होगा और जीत हासिल करेंगे। प्रकट करता हूँ पर सरकार का कि वो हम लोगों पर भरोसा रखा उन्होंने, और ये बात बड़ी खुशी की होती है कि आदमी पर जब भरोसा रखा जाता है तो आदमी को दिल से काम करना पड़ता है।
वहीं प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आप स्क्रीन पर 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां प्रत्याशियों के साथ समर्थक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर हल्द्वानी से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने सुमित हृदयेश को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर नानकमत्ता में भी गोपाल सिंह राणा सत्ता में कांग्रेस के आने का दावा कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर हरिद्वार की है, जहां पर सतपाल ब्रह्मचारी पर पार्टी ने दांव खेला है। देखिए, इंदिरा जी की जो विकास की सोच थी, उनका जो एक जन प्रतिनिधि होने के नाते जो बतौर उन्होंने अपना कर्तव्यों का निर्वहन करा, जिस प्रकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा विकास की सोच को आगे रखा, विकास को सर्वमान्य सर्वोपरि दर्जा दिया, लोगों के गरीब लोगों के विशेष जिस प्रकार से हमदर्दी उनके मन में रही, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, चुनौतियां हैं, जिनके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। हाईकमान ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं सबसे पहले अपने प्रदेश हाईकमान और हमारे केंद्रीय हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है। 2012 में मैं नया था, समय कम मिला, मुझे केवल 10 से 12 दिन मिले थे, और इस बार ये कार्यकर्ताओं का उत्साह और हरिद्वार की जनता का उत्साह, हरिद्वार की जनता बदलाव चाहती है। तो वहीं गदरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन के नाम के ऐलान के बाद से ही कार्यकर्ता लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस दौरान आलाकमान का आभार व्यक्त करते हुए प्रेमानंद महाजन ने जीत का दावा किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता पिछले 5 सालों से परेशान है, लेकिन अब वक्त बदलाव का आया है। शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और शीर्ष नेतृत्व ने प्रेमानंद महाजन पे भरोसा जताया 65 गदरपुर विधानसभा के लिए। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने कार्यकर्ता साथियों की तरफ से तहे दिल से उनको शुक्रिया कहता हूं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। जनता के बीच पहुंच बनाने के लिए भाजपा ने रवाना किए एलईडी रथ। 70 विधानसभा सीटों पर पहुंचाई जाएगी सरकार की योजना। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद उठे बगावत के सुर। पार्टी का साफ इनकार, कार्यकर्ताओं से पार्टी को जिताने की अपील। चुनावी रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रहेगी रोक। नामांकन के बाद सियासी दल शर्तों के साथ कर सकेंगे छोटी सभाएं। और प्रदेश भर में बदले मौसम से तापमान में गिरावट। पहाड़ों में बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। मैदानी इलाकों में बारिश जारी।